बात बात पर गुस्सा आना आजकल भाग दौड़ की ज़िंदगी के अंदर एक आम बात हो गई है। व्यक्ति चिड़चिड़ा हो जाता है, जिम्मेदारियों के बोझ के तले दबा हुआ व्यक्ति अपने काम काज के भार को सह नहीं पाता और क्रोध में व्यक्त करता है। व्यक्ति को बार बार क्रोध आता है और इससे होता क्या है, व्यक्ति भयंकर बीमारियों की चपेट में आ जाता है और अपना ही कहीं ना कहीं नुकसान करके बैठ जाता है। इसी विषय में बात करने जा रही हूँ मैं, मास्टर सरोज आचार्य और ऋषि। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। होप करती हूँ अच्छे से होंगे। तो बात करने जा रही ज्योतिष की दृष्टि में इसे कैसे देखते हैं। गुस्सा केवल व्यवहार और दिमाग से ही जुड़ा हुआ नहीं होता। ज्योतिष में इसका आकलन करें तो राहु दोष, मंगल दोष के चलते ही भी आपको गुस्सा अधिक आता है। अगर आप ज़्यादा गुस्से के शिकार हैं या इसकी वजह से कई गलत परिणाम झेल चुके हैं तो आपको एक खास उपाय करने की ज़रूरत है। ऐसा उपाय जिससे आपका मंगल दोष दूर हो, राहु के द्वारा दिया गया अशुभ फल है वो दूर हो और आपके मन के अंदर एक सुख और शांति का संचार हो और आप अपने जीवन के अंदर निरंतर आगे बढ़ें। इससे क्या होगा, इस खास उपाय को करने से आपका जो मंगल दोष है वो शांत होगा, गुस्सा आपका शांत होगा, आपको धन संपदा प्राप्त होगी। जी हाँ, जब मंगल देव प्रसन्न होते हैं तो धन संपदा देते हैं, भूमि देते हैं, संतान सुख देते हैं, आपके जीवन को खुशियों से भर देते हैं। तो एक खास उपाय करने से हम अपने मंगल दोष को दूर कर सकते हैं, मंगल देव को प्रसन्न कर सकते हैं। मंगल दोष दूर तो होता है, साथ ही हमारी सेहत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। हमें जो रोगों ने जकड़ के रखा है, अधिक गुस्सा करने से, जो अत्यधिक गुस्सा करने से हमारे शरीर के अंदर रोग घर करके बैठ गए हैं, वो धीरे धीरे करके दूर होने शुरू हो जाते हैं। मेडिटेशन का सहारा लेना चाहिए, प्राणायाम का सहारा लेना चाहिए, अच्छी दवाइयों का, अच्छे उपचार का हमें सहारा लेना चाहिए। लेकिन साथ ही ज्योतिषीय उपाय करने से आपका ये दोष है ये स्वतः ही दूर होना शुरू हो जाता है और आप अपने जीवन के अंदर निरंतर, जैसे मैंने कहा, आगे बढ़ते चले जाते हैं। गुस्सा जब आता है तो रिश्तों को ख़राब करता है, मंगल दोष जब आता है तो विवाह नहीं हो पाता, अगर हो जाता है तो चल नहीं पाता, और अगर ठीक से चल रहा है तो संतान सुख से वंचित रहते हैं। एक तरह की अड़चनें पैदा हो जाती हैं आपके जीवन की तरक्कियों के अंदर। आपके पास सब कुछ होता है लेकिन आप अपने गुस्से की वजह से कई चीज़ें खराब करके बैठ जाते हैं, या फिर आपके घर के अंदर कोई ना कोई तनाव, कोई ना कोई रोग बना रहता है जिसकी वजह से आप हमेशा तनावग्रसित रहते हैं। और होता क्या है, गुस्सा बढ़ता चला जाता है और फिर से वही प्रक्रिया चालू हो जाती है कि गुस्सा बढ़ेगा, नुकसान होगा और कोई ना कोई तकलीफ़ आपको झेलनी पड़ेगी। क्रोध को नियंत्रण में रखना बेहद ज़रूरी होता है। अगर इसे कंट्रोल नहीं करते तो इससे ना सिर्फ आपका व्यक्तित्व खराब होता है बल्कि आपकी सेहत के लिए भी काफ़ी ये नुकसानदायक होता है। तो आज मैं आपको कुछ खास उपाय बताने जा रही हूँ जिसको करने से मंगल दोष दूर होता है। अगर आपको अत्यधिक गुस्सा आता है तो वो दूर होता है और आप शांत मन से अपने जीवन के फैसले लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको कुछ खास ऐसे उपाय करने चाहिए। उन्हीं में से एक खास उपाय है जिसको करने से आपके जीवन के अंदर खुशियाँ आती हैं और आपकी आपका जो अपना व्यक्तित्व है वो उभर के सामने आता है, एक अच्छा व्यक्तित्व। तो ये कुछ खास उपाय करने से आपके जीवन के अंदर एकदम से आपको परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा और आपका जीवन गति पकड़ेगा अच्छी तरफ, सकारात्मकता आएगी आपके जीवन के अंदर, नकारात्मकता दूर होगी। सबसे पहले आपको क्या करना है, सुबह बिस्तर से उतरते ही आपको ज़मीन पे पैर रखते ही पृथ्वी, जी हाँ, पृथ्वी तत्व हमारा मूलाधार चक्र से जुड़ा हुआ होता है, झुककर आपको पृथ्वी माँ के को छूना है। जी हाँ, छू करके आपको अपने हाथों से छू करके अपने माथे पर लगाना है। उठते ही ये सबसे पहला कार्य आपको करना है। जैसे ही आप पलंग से पैर नीचे उतारें, आप धरती माँ को छूइए और अपने दोनों हाथों से अपने मस्तक पर लगा लीजिए। उसके बाद आप अपनी दिनचर्या को शुरू कर सकते हैं। आप नियमित रूप से करेंगे तो इसका आपको अभ्यास होना शुरू हो जाएगा। धरती माँ हमारी जननी है, जिस धरती पर हम रहते हैं हम अक्सर उन्हें भूल जाते हैं। इसीलिए धरती माँ को जब छूते हैं और माथे पर लगाते हैं तो आपके जीवन में जो मंगल दोष है वो दूर होना शुरू हो जाता है और आपके जो क्रोध है उसके ऊपर ये बहुत तेज़ी से काम करता है। अब आगे आपको बताने जा रही हूँ एक खास उपाय। जब आप इस खास उपाय को करते हैं तो मंगल दोष किसी भी तरीके का हो वो दूर होने शुरू हो जाते हैं। आपको करना क्या है, मंगलवार से ही शुरू करना है और 9 मंगलवार करना है। मंगलवार के दिन आपको 3 अनार लेने हैं। जी हाँ,
ये 3 अनार का दान आपको हनुमान मंदिर में करना है। हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर के आप ब्राह्मण को दान कर दीजिए। बहुत शक्तिशाली उपाय है। 3 अनार का दान हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर जब आप ब्राह्मण को दान देते हैं और उनके चरण स्पर्श करते हैं तो आपका मंगल दोष दूर होना शुरू हो जाता है। इसको करने से जब आप 9 मंगलवार करते हैं, जीवन में आपको मंगल दोष कभी परेशान नहीं करता जब आप एक बार ये 9 मंगलवार का उपाय कर लेते हैं। 3 अनार प्रत्येक मंगलवार को आप हनुमान मंदिर में दान करके ब्राह्मण के चरण स्पर्श अवश्य कीजिए और हनुमान जी के समक्ष खड़े होकर जाने अनजाने किए हुए पापों अपराधों के लिए क्षमा मांगिए। बेहद शक्तिशाली उपाय है। और तीसरा उपाय, चंद्रमा को, पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देना बिल्कुल ना भूलें। जैसे जैसे आप पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ देते चले जाएंगे, आपकी वाणी में मिठास आएगी, आपका क्रोध दूर होगा, आपका मन शांत होगा और धन का आगमन तेज़ी से आना शुरू हो जाएगा। जिम्मेदारियों के बोझ के तले जब आप दबे जा रहे हैं, उसमें आपको राहत प्राप्त होगी, तरक्की होगी आपकी। तो ये 3 उपाय आप अवश्य कीजिए। सबसे पहला उपाय, धरती माँ को छू करके सुबह उठते ही आशीर्वाद लीजिए। दूसरा उपाय, 9 मंगलवार आपको 3 अनार का दान हनुमान जी के समक्ष करना है। और तीसरा उपाय, पूर्णिमा के चंद्रमा को अर्घ्य देना है। जब 3 उपाय आप करेंगे, आप देखेंगे आपके जीवन से सारे संकट दूर हो रहे हैं, मंगल देव प्रसन्न है, आपको जीवन के अंदर सुखों की प्राप्ति हो रही है। तो ये 3 उपाय अवश्य कीजिए। जीवन से संकट दूर होंगे, क्रोध भी दूर होगा, रोग भी दूर होंगे और धन की कमी भी दूर होगी। होप करती हूँ मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।